खारघरमध्ये सहज योग ध्यान परिवाराच्या वतीने दिनांक 15 जानेवारी रोजी उत्सव चौकात भव्य दिव्य अशा ऑस्ट्रेलियन बँडच्या म्युझिक ऑफ जॉय या संगीतमय कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। या संगीतमय कार्यक्रमामध्ये वेगवेगळ्या देशातील वादक सहभागी होणार आहेत। यावेळी भरविण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनात सहज योग संदर्भात माहिती देण्यात येणार आहे। तसेच या संगीतमय कार्यक्रमामध्ये भारतीय शास्त्रीय संगीत, सूफी तसेच लोकसंगीताच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना सहज योग ध्यान धारणेचा अनुभव घेता येणार आहे। या म्युझिकल कार्यक्रमासोबत सहज योगने दिनांक 14 आणि 15 जानेवारी रोजी खारघर उत्सव चौकमध्ये भव्य दिव्य अशा प्रदर्शनाचे आयोजन सुद्धा केले असून सकाळी 11 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले राहणार आहे। खारघरमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी सहजयोग परिवाराचे गीता तिवारी, अभय अमलकर, डॉक्टर आलोक कुमार, निके कुमार, अहिर राव, रवींद्र डोलारे आदि उपस्थित होते। देखिए, सहयोग का जो कार्यक्रम है, सहयोग नवी मुंबई ने ये म्यूज़िक ऑफ जॉय बैंड का कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड बैंड है। 20 से ऊपर मेंबर्स हैं इसके और अलग अलग नेशनैलिटीज़ से हैं। पिछले 20 वर्षों से ये बैंड जो है ये पूरी दुनिया में घूमता है और अपने म्यूज़िक के माध्यम से, और ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, सूफ़ी म्यूज़िक ये चीज़ें करते हैं और अपने म्यूज़िक के माध्यम से ये लोगों को सहयोग के बारे में बताते हैं, उनको एक्सपीरियंस देते हैं, रियलाइजेशन देते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको हम सहयोग में कहते हैं वो देते हैं, जिससे लोगों को बहुत ही शांति की अनुभूति होती है। कितना ज़रूरी है आज के दौर में, इतनी कंट्रीज़ के बाद अभी नवी मुंबई में हो रहा है, तो कितनी खुशी हो रही है? जी, बहुत खुशी हो रही है और म्यूज़िक ऑफ जॉय जो है वो इंडिया टूर पे है। 11 कॉन्सर्ट्स पूरे देश में इन्होंने कर लिए हैं और सबसे अंत में जो है ये नवी मुंबई में जो कार्यक्रम हो रहा है, नवी मुंबई में इतना स्ट्रेस है, लाइफ इतनी फास्ट है, तो उसको मात करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। म्यूज़िक ऑफ जॉय जो प्रोग्राम हम लोग रख रहे हैं ये एक सहयोगा ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये सहयोगा जो एक मेडिटेशन की पद्धति है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिटेशन बट सहयोगा मेडिटेशन इज़ यूनिक इन इट्स ओन, बिकॉज ये जो सहयोगा मेडिटेशन है वो अपनी जो शक्ति होती है, जो एक ईश्वरी अंश हमारे अंदर जो सैक्रम बोन में बैठा हुआ है, जिसे हम लोग कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, उसकी जागृति के बारे में। श्रीमती जी निर्मला देवी इन्होंने सहयोग की शुरुआत की 1970 से। पहले के ज़माने में जो कुंडलिनी शक्ति की जो जागृति जो होती थी वो काफ़ी कठिन मानी जाती थी, क्योंकि जो ऋषिमुनि होते थे वो उनको काफ़ी तपश्चर्या करनी पड़ती थी और जो सद्गुरु जो होते थे जिन्होंने इस कुंडलिनी शक्ति की जागृति की अनुभूति की है या फिर आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, वो केवल कुछ ही लोगों को, अपने शिष्य को, एक खास शिष्य को चुनकर ही उनको आत्म साक्षात्कार देते थे। लेकिन श्रीमती जी निर्मला देवी इनकी कृपा से ये पॉसिबल हुआ है कि उन्होंने एनमास रियलाइजेशन देना शुरू किया पहली बार 1970 से सहयोग की शुरुआत हुई और उन्होंने एनमास रियलाइजेशन दिया। मतलब कि ये एनमास रियलाइजेशन कैसे मिलता है कि जैसे ही लोगों ने ये इच्छा की शुद्ध इच्छा की कि हमें हमारा आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, तो जैसे ये इच्छा की तो उनकी ये जो कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। तो क्या होता है सहयोग में, जब हम लोग इच्छा करते हैं तो सहज रीति से, सहज यानी सिंपल, योग एक संस्कृत वर्ड है जिसे युज से आया है। योग यानी कनेक्शन, मतलब कि जो साथ में जन्मी हुई जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति है, उसका जो योग कनेक्शन सहयोग से होता है। तो जैसे ही हम इच्छा करते हैं कि हमें अपना आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है अपने जो अंदर 7 चक्रास होते हैं इनको क्लियर करते हुए, बैलेंस करते हुए, इस परमेश्वरी जो शक्ति है, ये कॉस्मिक एनर्जी है साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसके साथ जैसे ही कनेक्ट होती है तो वो जो एनर्जी है हमारे हाथों से बहना शुरू हो जाती है। जो मेडिटेशन की जो पद्धति है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई है, बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हेल्थ के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स मैं देना चाहूँगा, जैसे अस्थमा के ऊपर रिसर्च हुआ है, एंग्जाइटी डिप्रेशन के ऊपर रिसर्च हुआ है, ADHD जो कि बच्चों में आजकल बिहेवियरल पैटर्न्स में बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव किड्स होते हैं, उनके अटेंशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है।
एपिलेप्सी जो कि फिट्स बोलते हैं, जिसको मिर्गी का दौरा बोलते हैं, और भी बहुत सारी रिसर्चेस की गई हैं। और उन रिसर्चेस में ये फ़ायदा गया कि देयर वाज सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा लाभ हुआ उन लोगों को जिन्होंने सहयोगा मेडिटेशन किया। तो फिर उसके बाद इन रिसर्चेस में ये चीज़ खोजने की कोशिश की गई कि ये सहयोगा का जो मेथड है मेडिटेशन का, इसने इन सीवियरली डिजीज़ लोगों के ऊपर कैसे काम किया। तो उन्होंने ये पाया कि सहयोगा मेडिटेशन से एक बहुत ही यूनिक चीज़ एक इंसान किसी भी डिजीज़ आदमी के अंदर या हेल्दी आदमी के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिसको हम मेंटल साइलेंस बोलते हैं, जिसको संस्कृत या हिंदी में निर्विचार समाधि बोला जाता है। तो वो निर्विचार समाधि या मेंटल साइलेंस स्टिमुलेट होती है, प्रोड्यूस होती है सहयोगा मेडिटेशन से, जिससे इतने सारे हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं, विच इज़ अमेजिंगली प्रूवन बाय साइंस। और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और बहुत ज़्यादा बीमारियां हम लोग खुद पे लाद रहे हैं, तो इसमें मेडिकल साइंस कितना इसको मानता है, जैसे आगे बढ़े। मुझे ऐसा फील होता है मेडिकल फील्ड में होने के नाते कि स्ट्रेस को अभी भी हम एक बहुत ही एक वूली वर्ड या ये चीज़ कह लीजिए कि उस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी एक रिसेंट रिसर्च आई है जिसमें ये बोला गया कि अनमैनेज्ड स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते हैं तो वो सिगरेट स्मोकिंग या मसाला या बीड़ी वगैरह खाने से ज़्यादा घातक है। तो आई वांट टू मेक इट क्लियर, अनमैनेज्ड स्ट्रेस इज़ मोर डेंजरस दैन स्मोकिंग और डूइंग सच थिंग्स। तो उन स्ट्रेस के ऊपर सहयोगा मेडिटेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट इसलिए है क्योंकि स्ट्रेस डायरेक्टली अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो मेंटल नॉइज़ है। सहयोगा मेडिटेशन डायरेक्टली कुंडलिनी अवेकनिंग के थ्रू हमारे अंदर मेंटल साइलेंस को इस्टेब्लिश करता है और उसी के थ्रू हमारे अंदर हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। हम बहुत खुश हैं कि सब विदेशी लोग नवी मुंबई में आ रहे हैं, क्योंकि ये म्यूज़िक, ये संगीत बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है कुंडलिनी को, और सब लोग ये शांत और ये जॉय महसूस करेंगे म्यूजिक ऑफ जॉय बैंड की, संगीत की। So we are very happy that today, tomorrow they will come, because Sahaja Yoga is an international movement. All over the world people are meditating with the Kundalini and feel this peace inside, feel this connection, this yoga. And India is the land of yoga. Still we're very happy that foreigners come here to share with Indians the Indian knowledge. हा जो कार्यक्रम चालू आहे, हा श्री आदिशक्ती सामाजिक संस्थेअंतर्गत हा कार्यक्रम चालू आहे। श्री आदिशक्ती सामाजिक संस्था ही 2009मध्ये रजिस्टर करण्यात आली आणि तिचं ध्येय आणि उद्दिष्ट एकच होतं की परमपूज्य श्री आदिशक्ती माताजी निर्मला देवी सहयोग यांचा प्रचार आणि प्रसार करणे, आणि दुसरं नवी मुंबईकरांसाठी एक भूखंड उपलब्ध व्हावा सिडकोकडनं, आणि त्याच्यात एक चांगली वास्तू उभी राहावी जेणेकरून आमच्या सगळ्या सहयोगांची आज जी जागेची अडचण आहे ती दूर होईल। तसं आम्ही सिडकोकडे 2 वर्षापूर्वी प्रस्ताव सादर केलेला आहे आणि त्याचा पाठ। नवी मुंबई के सारे लोगों से हमारी विनती है, सब लोग इस प्रोग्राम में आ जाइए और इस म्यूज़िक ऑफ जॉय के साथ मेडिटेशन भी आप एंजॉय कीजिए। ये प्रोग्राम कम्प्लीटली फ्री है और ये 15 जनवरी को शाम को 6:30 बजे शुरू होगा, और 14 और 15 जनवरी ये दोनों दिन हमारा यहाँ पे एग्जीबिशन है। आप आ जाइए, मेडिटेशन सीखिए और अपने पर्सनल लाइफ में इसका यूज़ कीजिए। तो हम सब लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं, हम सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। थैंक यू।